सिया राम। सृष्टि भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बेलपत्र के विषय में बात करेंगे। बेलपत्र से की गई शिव पूजा दुखों का नाश करने वाली और हर एक मनोकामना पूरी करने वाली होती है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। जहाँ स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि माता पार्वती जी के स्वर्णिम पसीने से ही बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जैसे दोस्तों हम तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, वैसे ही बिल्वपत्र को माता पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष के बहुत सारे चमत्कारी उपाय हैं जिनको करने मात्र से ही आपकी अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाओं का निवारण हो जाता है। पहला उपाय, यदि आपके घर में हर समय कलेश रहता है, राहु केतु की दशा बनी रहती है या विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई लिखाई में उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए बेलपत्र का कौन सा उपाय करें। आपको एक बर्तन में कच्चा दूध ले लेना है और उसमें काले तिल मिलाकर आपको प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक प्रदोष के दिन बेल वृक्ष की जड़ में जाएं और वहां पर उसको अर्पण कर दें। दोस्तों, यह उपाय आपको विशेष फल देने वाला होता है। दूसरा उपाय, घर में बेल वृक्ष लगाना सबसे शुभकारी माना जाता है क्योंकि यह बेल वृक्ष साक्षात महादेव जी का स्वरूप है। बेल वृक्ष की जड़ में तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या आप किसी को पसंद करते हैं पर आपकी उससे शादी नहीं हो पा रही, तमाम तरह की कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आपके आड़े आ रही हैं, तो क्या करें। 108 बेलपत्र पर चंदन घोलकर चमेली की कलम से, यानी जो चमेली का पेड़ होता है उसकी आप डंडे तोड़ लीजिए और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर राम राम लिख दें, यानी जो बेलपत्र की एक डंडी होती है उस पर 3 पत्तियां लगी होती हैं, उसे एक बेलपत्र माना जाता है। इस तरह 108 पत्र पर राम राम लिखकर पूजा पाठ करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप शिवलिंग पर उसे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय करने से एक तो आपका विवाह भी शीघ्र होगा और आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तीसरा उपाय, अगर आपकी शादी को बहुत समय हो गया है और आपको संतान भी नहीं हो पा रही, तो बेलपत्र का कौन सा उपाय करें। आपको अपनी उम्र के बराबर, यानी जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लेने हैं और एक कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है। गिलास या कटोरी या किसी भी बर्तन में कच्चा दूध ले लीजिए और एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ आपको ओम नमो भगवते महादेवाय नमः का जप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि हे प्रभु, मेरे हाथों द्वारा, मेरे पैरों द्वारा या मेरे कानों द्वारा, मेरी वाणी द्वारा जो अपराध हुआ है या मेरे मन से जो भी कुछ पाप हुआ है या जिस पाप को भी मैं जानता हूँ या जिसे नहीं जानता, उन सब को हे करुणा निधान भगवान शिव आप क्षमा करें और उन सब पापों से मुझे मुक्त करें। अगर आप ऐसी भावना रख के भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा उपाय, अगर आपकी सेहत हर समय खराब रहती है तो क्या करें। 108 बेलपत्र पर चंदन का इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप एक ही बेलपत्र को बार बार पानी से धोकर मतलब शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं क्योंकि बेलपत्र कम से कम 6 महीने तक बासी नहीं होते। मतलब आप एक बेलपत्र पर चंदन लगा दें और मतलब चंदन का इत्र लगा दें और शिवलिंग पर चढ़ा दें, फिर उसे भगवान का मंत्र पढ़िए ओम नमः शिवाय बेलपत्रम समर्पयामि कहते हुए फिर उसे शिवलिंग से उतार लें और फिर उसे पानी से धो के दोबारा चढ़ा दें, दोबारा मंत्र पढ़ लें। इसी तरह आप 108 बार यह प्रयोग आपको करना है और इससे दोस्तों आपकी शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक दिव्य आभा कांति, एक आभा मंडल का निर्माण होगा और आपको रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। 5वां उपाय, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की शव यात्रा जा रही है, वो अगर बेल के पेड़ के नीचे से गुजर रही है तो आप माने कि उस व्यक्ति को मोक्ष या एक उत्तम गति की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। 6वां उपाय,
बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश हो जाता है और बेल के पेड़ को घर में लगाने से वंश की वृद्धि हो जाती है। इसलिए भूल कर भी कभी बेल के पेड़ को ना काटें। सुबह शाम बेल के पेड़ के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बेल के पेड़ को सींचने से पितरों को शांति मिलती है और पितरों को शिवलोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेल के पेड़ के साथ साथ अगर घर में सफ़ेद मंदार का पेड़ भी लगाया जाए तो ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति संसार में सभी सुख संसाधनों से युक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता हुआ भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त होता है। 7वां उपाय, माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित करने से धन के साथ साथ वैभव की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अत्यंत प्रिय है। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सिया राम जय जय राम।